अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने आप सबका होमवर्क देखा। वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू। आप सब ने बहुत अच्छा जो है होमवर्क जो है सबमिट कराया है। और इसी तरह की मोटिवेशन मुझे पूरे कोर्स में आप लोगों से रिक्वायर्ड है। और कुछ न्यू सीखना है तो जाहिर है आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उसको, जो कि आप लोगों की मोटिवेशन देख के मुझे लग रहा है कि आप लोग इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आगे तक चीज़ों को लेकर चलेंगे। अच्छा, जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं कराया होमवर्क, वो जो है आज क्लास के बाद लाजमी एज सुन एज पॉसिबल सबमिट करवा दें। और जो लोग ये रिकॉर्डिंग से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है कि आप लोग जो है जो होमवर्क है वो लाजमी सबमिट करवाएं। और एक और चीज़, आई नो आप सब रिकॉर्डिंग भी देखते होंगे और रिकॉर्डिंग से जो है आप लोग दोबारा रिवाइज करते होंगे चीज़ों को। तो जब भी रिकॉर्डिंग देखें आपसे जो है आपने एक एक्टिविटी करनी है। एक जो है अपनी कह लें कि ये रिक्वायरमेंट है कि आप लोग क्या करें कि आप जो है जब भी रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हो यूट्यूब से, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लाजमी ड्रॉप कर दें, ताकि जो है मुझे पता हो कि कौन जो है वो रिवीजन कर रहा है, कौन प्रैक्टिस कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, ताकि मुझे नज़र आता रहे साथ साथ। और वहाँ पर जो है फिर मैं उसको रिमार्क्स दे दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो इस कोर्स में इनरोल नहीं है और वो यूट्यूब से ये वीडियो देख रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को हाउ टू इनरोल, कैसे इनरोल होना है इस कोर्स में बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो है इस तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर आपने हम कैसे कोर्स में इनरोल हो। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना नाम और किस कोर्स में आप लोग इंटरेस्टेड हैं आप जो है वो बता सकते हैं। मैं आपको बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको मैं गाइड कर दूंगा। ओके, बाय द वे अब जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, कायनात हमारे साथ जो है वो न्यू है और उन्होंने उनकी आज पहली क्लास है। तो कायनात, आपका शॉर्ट जो है हम इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे। ऑल स्टूडेंट के साथ जो है हमने किया है, सबने जो है अपना इंट्रोडक्शन दिया है। तो मेन आपने चार चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। एक अपना नाम, एज, और आपका अगर कंप्यूटर से बैकग्राउंड है तो वो क्या है, और जो है आपको किस चीज़ से मोटिवेट किया कि आप जनरेटिव एआई के कोर्स में एनरोल हुई हैं। जी कायनात, आप माइक म्यूट करके अपना अनम्यूट करके आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम कायनात है और मैं इस कोर्स में बेसिकली इसलिए आई हूँ, मुझे एआई एजेंट्स सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इस वजह से मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है। जनरेटिव एआई की तरफ आजकल बहुत ज़्यादा हाइप पे चल रही है ये चीज़। जनरेटिव एआई एआई जगह हर जगह हो रहा है, तो इस वजह से मैंने इस कोर्स में इनरोल किया है। और मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस के ही फील्ड से है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मैं स्टूडेंट हूँ और फिफ्थ सेमेस्टर मेरा चल रहा है, बीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दैट्स रियली गुड, थैंक यू सो मच। ओके, इसका मतलब कि इस दफ़ा कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। आप में से जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है कंप्यूटर साइंस से हैं, और आप लोग जो है पहले से चीज़ों को थोड़ा सा जानते भी हैं। आप सब भी वेबसाइट डेवलपमेंट सब जानते हैं, और दूसरा जो है आप लोग को इंटरेस्ट भी है। तो कंपटीशन बहुत सख्त होने वाला है। अच्छा, एक जो न्यू चीज़ मुझे आपको बतानी है वो ये कि हमारा अब एक रूल है। वो ये कि हर वीक का एक बेस्ट स्टूडेंट और एक स्टूडेंट हमारे पास हर मंथ का। जो बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए इन द एंड ऑफ द कोर्स कुछ जो है हम लोग प्लान करेंगे। प्लान्स हैं हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या होगा कि स्टूडेंट ऑफ द वीक और स्टूडेंट ऑफ द मंथ, ये दो हमारे पास जो है अचीवमेंट्स होंगी, जो कि डिपेंडिंग ऑन दी क्लास में आप लोगों की एक्टिव कितने क्लास में रहे हैं, होमवर्क जो आप लोगों को दिया है वो टाइम पे सबमिट कर रहे हैं, कौन जल्दी सबमिट कर रहा है। और दूसरा एक और चीज़, क्लास की प्रैक्टिस। अगर मिसाल के तौर पर कोई होमवर्क नहीं दिया गया या होमवर्क से हट के कोई क्लास की में हमने चीज़ डिस्कस की है, तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो उसके ऊपर डिपेंडिंग उनके ऊपर हम जो है स्टूडेंट ऑफ द वीक हमारा होगा, और इसके साथ साथ हमारे पास एक स्टूडेंट ऑफ द मंथ होगा। ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ऑफ द वीक रहेगा और स्टूडेंट ऑफ द मंथ रहेगा, वो उसके लिए इन द एंड ऑफ द कोर्स हमारे पास कुछ प्लान्स हैं, वो आप लोगों से हम आगे शेयर करेंगे। ठीक है। तो अब सबने मतलब कि जो है एक्टिव होके सारा टाइम से चीज़ें सबमिट करनी है, और सारी चीज़ों को टाइम से टाइमली जो है सबमिट करवाना है। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और अब जो है हम आगे चलते हैं। आई होप कायनात कि आपने जो है वो लास्ट की 2 क्लासेस देख ली होंगी रिकॉर्डिंग से, और आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो है वीएस कोड के बदले कोलैब को क्यों यूज़ कर रहे हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई। यस सर। ओके, दैट्स रियली नाइस कि आपने रिकॉर्डिंग से दोनों वीडियो जो है वो देख ली हैं।
ओके, अब जो है हम आगे चलते हैं, और मेरे पास वो ओपन ही है जो हमने लास्ट, जहाँ सर ने डिसकंटिन्यू किया था वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो लास्ट वाली क्लास में हमने जो है क्या किया था, एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट आए हैं, मैं उनको भी ऐड कर लूँ, एक सेकेंड। ओके ओके ओके, ठीक है, एक मिनट मुझे दिएगा। ठीक है, महानूर अभी भी ज्वाइन हुई है। अच्छा महानूर, हमने अभी थोड़ी सी पहले डिस्कशन किया है, सो आप जो है वो रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, उससे लाजमी देख लीजिएगा स्टार्ट में, ताकि जो है आप क्लास के साथ अप टू डेटेड रहें। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट रिकैप करते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या जो है पढ़ा था। सबसे पहले हमने एलएलएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि एलएलएम क्या होते हैं, एलएलएम को हमने समझा। और उसके बाद जो है हमने कोलैब की तरफ आए। हमने कोलैब को देखा कि भाई बेसिकली हमारे पास जुपिटर नोटबुक क्या होता है, हमारे पास जो है कोलैब को क्यों क्यों यूज़ है। उसके बाद हमने जो है अपना फर्स्ट कोड लिखा, जो कि हेलो वर्ल्ड था, और हमने जो है प्रिंट का एक फंक्शन लगा के अपना पहला काम जो है वो कंप्लीट किया। ठीक है, दूसरा हमने जुपिटर नोटबुक को कवर किया था, हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का समझा कि क्यों ज़रूरी है, क्या चीज़ें हैं। अगर हम लोग वीएस कोड में काम कर रहे होते तो उसमें क्या होता कि हमें बहुत सादा चीज़ों को सेटअप करना पड़ता पहले। हर अभी जैसे मैं क्लास डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे कोई भी कोड करूंगा, मुझे वहाँ पे क्या करना पड़ता, हर दफ़ा सेटअप करना पड़ता, एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता, उसको एक्टिव करना पड़ता, फिर जो है मुझे उसके अंदर जो पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल करना पड़ता, तो उसमें काफी हमारा टाइम जाता और स्पेस जाती। तो इस वजह से कोलैब हमारे लिए बेस्ट है लर्निंग के लिए। ऐसा नहीं कि हम सारा काम अब कोलैब पे करेंगे, आगे जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आएंगे वो हम वीएस कोड के ऊपर भी बनाएंगे, क्योंकि वीएस कोड हमारे पास एक प्रॉपर एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए है। और जो है वन टाइम में अगर हम एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम वो फिर वीएस कोड में ही बनाएंगे। ठीक है, ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज के जो टॉपिक्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आज के टॉपिक्स में हमारे पास सबसे पहले जो हम चीज कवर करेंगे वो है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद हमारे पास स्ट्रिंग, बाय द वे पाइथन के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं पाइथन के अंदर। और जो है जैसे जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में आप लोगों ने देखा होगा, या किसी और लैंग्वेज में, स्ट्रिंग सिर्फ हमारे पास क्या होता है कि जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चीज लिखी हुई है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। बट पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के अंदर और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, उसको हम लोग जो है आज वाली क्लास में, अगर टाइम बचा तो सारे टॉपिक को देखेंगे, बट जितना हो सका उसको देखेंगे। साथ साथ हमारा जो एक और टॉपिक है वो है कॉन्कैटिनेशन, उसको जो है हम कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रिंट स्टेटमेंट आप लोगों को सबको पता है। प्रिंट हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज प्रिंट कराने के लिए हमें जो है हमारे पास यूज होता है पाइथन के अंदर। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसोल डॉट लॉग था, इसी तरह हमारे पास पाइथन के अंदर क्या है, प्रिंट। अब जो है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स के साथ। अच्छा, अगर हम लोगों को पाइथन के अंदर कमेंट्स लिखने हैं, तो कमेंट लिखने का क्या तरीका होता है, आप लगाते हैं हैशटैग, और उसके बाद आगे जो आप जो भी लिखते हैं वो हमारे पास कहलाता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है कमेंट। ठीक है, कमेंट सबको पता होगा, पता है सबको, या रिवीजन की जरूरत, कमेंट का किसी को रिवीजन की जरूरत है कि कमेंट्स क्या होते हैं? अगर किसी को है तो बता दें, जल्दी से हम कमेंट्स को भी देख लेते हैं, या अगर क्लियर है सबको कमेंट्स का पता है तो यस लिखते हैं जल्दी से, अगर किसी को नहीं पता तो अभी रिवाइज कर दो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आप लोगों में से किसी को नीड होगी। यस, नो सर क्लियर, ओके, कमेंट्स का सबको पता है। ठीक है, ओके, सो वेरिएबल्स, सॉरी, जो है हमारे पे कमेंट्स होते हैं वो पाइथन में कैसे होते हैं कि हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर हम दो स्लैश लगाते थे, इसके अंदर हमें क्या लगाना है, इसके अंदर हमें जो है हैशटैग लगाना है, तो हमारा जो कमेंट है वो बन जाएगा। अच्छा, अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल्स। अब होता क्या था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग कैसे लिखते थे, हम लिखते थे वार, या हम लिखते थे लेट, लेट इज इक्वल टू, या हम लिखते थे इस तरह करके जो है हम कोई काम करते थे। बट अब पाइथन के अंदर हमें जो है हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि पाइथन ने कहा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो वेरिएबल का नाम, और आगे आप अपनी कोई भी वैल्यू स्टोर करा दो। ठीक है, आप कोई भी अपनी वैल्यू जो है वो स्टोर करा दो। अब इस वैल्यू को जब मैं आऊंगा और प्रिंट कराता हूँ, सॉरी, अभी तो हमारे चला कुछ, हमें जो है आउटपुट नहीं मिलेगा। अच्छा, कनेक्ट हो रहा है, पहली दफा हमें टाइम लेगा, हमें जो है कनेक्ट होगा तो टाइम लेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और कनेक्ट भी हो जाएगा। बाय द वे देखिए कनेक्ट हो गया, तो हमारे पास जो है ये भी अच्छी चीज़ है कि हम अब उसके इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो गए। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल का एक ऐसा ये कॉन्सेप्ट है कि आप अगर हमारे लास्ट लास्ट क्लास भी देखेंगे ना, उसमें भी हम वेरिएबल्स का यूज कर रहे होंगे, तो वेरिएबल्स को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट सारा वही है जो हमारा जावास्क्रिप्ट का था, कि वेरिएबल का एक नेम होता है और उसके अंदर हमारे पास वैल्यू होती है। अब वेरिएबल को हम एक ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं, मिसाल के तौर पे आ, आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के ऊपर मल्टीपल बॉक्सेस हैं।
ठीक है। मल्टीपल बॉक्सेस हैं। अब एक के अंदर आपने जो है एक आपने जो है आपने कोई बुक्स रखी हुई है, दूसरे आपने दूसरे उसके अंदर, या इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, किचन के अंदर आपके पास देखा होगा, हम जो है किचन में जब हम कैबिनेट खोलते हैं वहाँ बहुत सारे डब्बे पड़े होते हैं, मसालों के डब्बे। उसके ऊपर क्या होता है कि जो है नाम लिख के लगाए हुए होते हैं कि भाई ये हमारे पास गरम मसाला है, ये हमारे पास चीनी है, ये हमारे पास नमक है। तो उससे क्या होता है कि आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है। उसके अंदर मौजूद तो होती हैं चीजें, बट हमें आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाता है कि भाई हमारे पास ये इस बॉक्स के अंदर क्या चीज है, इस बॉक्स के अंदर क्या चीज है। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो कुछ इसी तरह से काम करते हैं कि भाई एक कंटेनर होते हैं वेरिएबल्स, जिसके अंदर हम अपना कोई भी वैल्यू या डेटा हम स्टोर करा सकते हैं। जैसे आपकी अलमारी है, अलमारी के अंदर आपके कबर्ड्स होंगे। ठीक है। अब जो हमारे पास जो है देसी घराने होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको जो है जब आप छोटे होते हो तो आपको एक ही अलमारी दी जाती है। अगर दो भाई बहन है या तीन बहन भाई हैं तो आपको एक ही अलमारी दी जाती है। अब उसमें क्या होता है कि पहला ऊपर वाला खाना सबसे बड़े बच्चे का, बीच बीच वाला उससे छोटे बच्चे का, तीसरा वाला उससे छोटे बच्चे का। ये बिल्कुल मैं इस एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए सबको। तो अब आपके पास जो है एक जो वो अलमारी हो गई, वो क्या हो गया, वो आपका वेरिएबल हो गया। उसके अंदर जो वैल्यू, जो कपड़े पड़े हुए थे, वो आपकी वैल्यूज हो गई या डेटा हो गया। और जो असाइन किया गया है, जिस नाम से असाइन किया गया, ऊपर वाला खाना अगर जो है बड़े बड़े बच्चे का नाम था मिसाल के तौर पे अली नाम था, तो ऊपर वाले के बेटे का नाम जो है वो अली रख दिया, नीचे वाले का जो नाम था वो उस नाम से जो है उनको तीनों खाने जो है वो असाइन कर दिए। तो यही है कि वेरिएबल की एक एग्जांपल अगर हम ऐसे लें तो ये बेस्ट एग्जांपल है, जिससे आप आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि जो है हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। आप जावा स्क्रिप्ट से पढ़ के आए हैं, आपको पता होगा वेरिएबल्स का जो बैक एंड सारा के हमारे पास वैल्यू स्टोर करने के लिए जो है वेरिएबल यूज होते हैं। अच्छा, अब मुझे इसको प्रिंट कराना है। मैं एक तो बार बार जो है ना शिफ्ट इंटर का दबा देता हूँ, आदत सी हो गई शिफ्ट इंटर दबाने की। क्या उसके अंदर वीएस कोड में जो है ना जुपिटर नोटबुक पर जब हम काम करते हैं तो शिफ्ट इंटर से हमारी नेक्स्ट लाइन आती है। अच्छा, ठीक है। तो अब मुझे इसको प्रिंट कराना है। सो प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा। और मुझे पता है मैंने कोड सही लिखा है, मैंने कोड सही लिखा है। मैं अगर इसको कोड को चलाऊंगा तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? आंसर बताएं, क्या आंसर, क्या प्रिंट होगा? जल्दी जल्दी। मानूर कह रही है नेम प्रिंट होगा, बाकी? नेम नेम प्रिंट होगा। ठीक है। नेम प्रिंट मानूर कह होगा। रही है नेम प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम जो है जब भी किसी भी चीज को प्रिंट कराना है, सो हम जो है उसके नाम को लिखते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डबल कोटेशन के अंदर कोई भी चीज लिखी गई हो वो एज अ स्ट्रिंग मानी जाती है। ठीक है। सो मैं यहाँ पर आकर जब नेम लिखूंगा और अब अपने को चलाऊंगा कोड को, अपने सेल को रन करता हूँ, तो मेरे पास देखें जो नेम का वेरिएबल था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल का। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक और जो है बनाता हूँ एज के नाम से, और एज इज इक्वल टू 17। और अब जो है मैं इसको यहाँ पर आकर प्रिंट कराता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट। अच्छा देखिए, सजेशन इसमें भी आती है, ऐसा नहीं कि इसमें सजेशन नहीं आती, सजेशन इसमें भी आती है। ये देखिए, प्रिंट एज। और एक काम करते हैं कि अपने जो नेम वाला वेरिएबल है ना उसको दो तीन दफा प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, एक और यूज केस आपको वेरिएबल्स का पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और दफा प्रिंट करता हूँ, और इसके अंदर भी जो है मैं नेम लिख लेता हूँ। ठीक है। देन यहाँ पर आकर मैं अपनी एज को दोबारा से प्रिंट करा लेता हूँ, एज वाले वेरिएबल। अब देखिए मेरे पास जो है मल्टीपल दफा ये प्रिंट हो रहा है। तो एक और यूज केस जो हमारे पास है, अगर इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए, पहले हमारे पास जो है जो नेम वाला वेरिएबल था वो प्रिंट हुआ, फिर हमारे पास जो एज वाला था वो प्रिंट हुआ, और हमारे पास जितने भी मैंने प्रिंट लगाए हुए तो वो हो गए। अब देखिए मुझे जो है कुछ चेंजेस करनी, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं जो है अपना फुल नेम की जगह मैं यहाँ पर जो है हाफिज हटा के, या जो है मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ। ठीक है, मैं लिख दूँ एच डॉट नबी। ठीक है, मैं इस तरह से लिखना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे सारी जगहों पे चेंजेस करनी नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे चेंजेस करनी पड़ी, और वो क्या थी, जहां पर मैंने अपना वेरिएबल स्टोर किया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास जो है क्या हुआ कि मेरे पास सारी जगहों पे वैल्यूज चेंज हो गई। जैसे अभी मैं कुछ महीनों बाद 18 का हो जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर अगर 18 करता हूँ तो मेरे पास जो है क्या होगा कि जो है सारी की सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, और वो चेंज होकर ऑटोमेटिकली जहां जहां मैंने किया हुआ होगा वो स्टोर हो जाएगी। तो ये एक और फायदा है वेरिएबल्स का। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। इसके अंदर कोई झंझट नहीं है कि आप वार लगाएं, लेट लगाएं, कॉन्स लगाएं,
आप सिंपल आप क्या करें, अपने वेरिएबल का नेम लिखें इज इक्वल टू, पाइथन ने जिंदगी बहुत आसान कर दी है। पाइथन आया, पाइथन ने कहा मैं जिंदगी आसान कर रहा हूँ, जो जितने सेमी कॉलम का भी मसला नहीं है इसमें। होता था ना, आप देखते थे पहले जमाने में क्या होता था कि सी प्लस प्लस पे बहुत काम होता था या पीएचपी पे बहुत काम होता था। तो उसमें क्या था कि आप एक सेमी कॉलम की मिस्टेक आपको रुला देती थी, आपका जो है आप ढूंढते रह जाते थे, आपको वो नहीं मिलती थी। तो अब पाइथन जब आया, पाइथन ने सबसे पहला जो काम हमारा आसान किया, उसने ये जो एक्स्ट्रा के काम थे उन सबको खत्म किया। उसने कहा जो टू दी पॉइंट बात करो बस, आपको वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल का नेम लिखो, वैल्यू असाइन करो, काम खत्म। बहुत काम आसान कर दिया इसने। पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है बाय द वे, बाकी लैंग्वेज से कंपेयर करें तो। ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। अब हमारे पास जो है एक चीज आती है। अगर मैं अभी यहाँ से सारे प्रिंट हटा दूं, या एक प्रिंट रहने देते हैं, बाकी हटा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कॉनकैटिनेशन का। ठीक है, कॉनकैटिनेशन का हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। कॉनकैटिनेशन को एक्सप्लेन करना चाहेगा किसी को, अगर कॉन्सेप्ट पता हो, कुछ याद आ रहा हो किसी को, HTML उससे जावा स्क्रिप्ट से रिलेट कर रहा हो कोई, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ आप सबने यहाँ पर जो है वो पढ़ी हुई है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, और साथ साथ जो है बाकी काम किया हुआ। अगर किसी ने नहीं भी किया हुआ तो मैं देखें, इसलिए मैंने वेरिएबल्स को भी कितना इजी लेकर चला, ताकि सबको जो है रिवाइज हो जाए, समझ में आ जाए। जी बिस्मारिया, कॉन्केटिनेशन बताना चाह रही हैं आई थिंक आप। इसमें हम इन्वर्टेड कॉमास में जो भी वेरिएबल का नेम वगैरह स्टोर करते हैं, उसमें हम एडिशन वगैरह यूज करते हैं, तो वो कंबाइन करके हमें आउटपुट रिजल्ट कंबाइंड आउटपुट देता है। करते हैं। बिल्कुल, तकरीबन 80% आपने सही बताया। अच्छा, मानू भी बता रही है जो जॉइंट टू स्ट्रिंग और वेरिएबल्स में भी। बिल्कुल, टू स्ट्रिंग और वेरिएबल, जी वेरिएबल्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कॉनकैटिनेशन आता है। अच्छा, अब होता क्या था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास थोड़ी सी चीजें चेंजेस थी। मैं जावास्क्रिप्ट की बार बार इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आप सब अभी रिसेंटली पढ़ कर आए हैं। अब मैं यहाँ पर एक जो है मिसाल के तौर पर एक फाइनल एक वेरिएबल बनाता हूँ। किस नाम से बनाऊं, मैं बना लेता हूँ फुल नेम के नाम से, और एक यहाँ पर मैं अपना कुछ इस तरह से थोड़ी सी चेंजेस करूंगा कोड में, ताकि एक इजी एग्जांपल बन सके। ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट नेम। अच्छा, एक और चीज अभी मुझे जो वेरिएबल का नेम लिखते हुए याद आई, केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। केसेस कौन से, आपने वेरिएबल का नाम कैसे डिफाइन करना है। आप लोग के पास केसेस थे कि आप जो है वो कैमिल केसेस थे हमारे पास, और हमारे पास जो है बहुत सारे 3 टाइप के केसेस थे, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। कैमिल केस था, और हमारे पास था अपर केस था, कि आप जो है पहले लेटर की और जो नेक्स्ट लेटर है उसकी जो है आप वैल्यू को अपर करते थे। अब देखिए, अब मिसाल के तौर पे मैं यूं लिखता हूँ। अब यूं लिखने पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमारे पास ये क्या जो है वो शो कर रहा है। पास्कल केस था, तीसरा जो था वो पास्कल केस था। तो हमारे पास जो है, देखिए हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे दिया जाए। तो अब जो हमारी एक कह लें कि रिवायत है, जो हर प्रोग्रामर पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो है आकर कोड करता है, तो इस तरह से लिखता है कि हमारे पास जो है अंडरस्कोर यूज करता है। जब भी कोई गैप देना है तो गैप तो नहीं दे सकते। अब हमारे पास वेरिएबल के अंदर हम गैप देंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट मस्ट बी, एरर क्या है, एरर को भी पढ़ना आना चाहिए सबको। स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन और सेमीकोलन। ठीक है, ये हमें जो है बता रहा है। और फर्स्ट के अंदर कह रहा है फर्स्ट इज नॉट डिफाइंड, फर्स्ट जो है डिफाइन नहीं होगा। तो अगर हम लोगों को नाम जो है इस तरह देना है, तो एक काम तो हम यूं कर सकते हैं कि हम जो है यूं दे दें, एन कैपिटल कर दें, ताकि जो है अब फिर भी पढ़ा जा रहा है फर्स्ट नेम। बट जो एक कन्वेंशन है जो कि हर प्रोग्रामर यूज करता है, जो कि पाइथन कहता है कि आप यूज करो, आपने देखा होगा पाइथन के कोड के अंदर, तो इस तरह से जो है हमारे पास वेरिएबल्स का नाम डिफाइन किया जाता है। अच्छा, इसमें जो है आपको अंडर स्कोर ही यूज करना है, यहाँ पर अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, कोई माइनस का साइन या फिर हाइफन वगैरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, और एक और मैं बनाता हूँ लास्ट नेम के नाम से। लास्ट नेम इज इक्वल टू नबी। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर जो है इसको कॉन्केटिनेशन के थ्रू करवाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर लिखूँ स्ट्रिंग के अंदर माय फुल नेम इज, मैं एग्जांपल बना रहा था माइंड में, बन माय फुल नेम इज, और यहाँ पर आकर मैं लगाऊं प्लस का साइन, प्लस का साइन, और यहाँ पर मैं लिखूं फर्स्ट नेम, और साथ कॉमा लगा के, प्लस का साइन लगाऊं, और यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना, कॉमा एफ स्ट्रिंग में लगता है बाय द वे, सॉरी। यहाँ पर आकर मैं इस तरह से लिख दूं लास्ट में। ठीक है, सो अब मेरे पास क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, माय फुल नेम इज, फर्स्ट नेम से उठ के क्या आएगा,
हाफिज, लास्ट टाइम से उठ के क्या आएगा, प्लस नबील। और जो प्लस का साइन है वो क्या कर रहा है, वो इनको कॉनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट बना रहा है कि इन दोनों को आपस में कॉनकैट करवा रहा है। ठीक है, मतलब कि ज्वाइन करवा रहा है। अब मैं जब इस कोड को कर चलाता हूँ तो ये देखिए मेरे पास क्या हुआ, माय फुल नेम इज, स्पेस के बगैर यहाँ पर क्या हुआ कि एक हमारे पास इस डायरेक्ट डायरेक्ट प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस होती है उसको पाइथन इग्नोर करता है। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारी स्पेस भी दे दूं, अब फिर भी चलाया तो हमारे पास क्या हुआ कि इसको जो है पाइथन ने इग्नोर किया। अब इसका एक तरीका ये है कि मैं एक और प्लस का साइन लगाऊं और बीच में कुछ इस तरह से गैप दे दूं। अब मैं जब चलाऊंगा तो हाफिज नबील के बीच में गैप, अच्छा गैप इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने दिया नहीं था। अब मैंने गैप दिया यहाँ पे और अब मैं आकर देता हूँ, चलाता हूँ तो ये देखिए गैप आ गया। ठीक है, इसी तरह मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। बट अब सोचें कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और उसको एक साथ कराना है, तो ये बेस्ट तरीका नहीं है। ठीक है, ये बेस्ट तरीका नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो है यूज होती हैं एफ स्ट्रिंग्स। एफ स्ट्रिंग्स का क्या काम है, एफ स्ट्रिंग का काम ये है कि भाई आपके पास अगर मल्टीपल केसेस हो या मल्टीपल जो है आपके पास वेरिएबल्स को आपको एक साथ कराना है या कॉन्कैटिनेशन करानी है, तो आप एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अच्छा, एफ स्ट्रिंग के मल्टीपल और बहुत सारे यूजेज हैं जिनको जो है हम लोग अभी देखेंगे। अब एफ स्ट्रिंग के सिंटेक्स क्या है, आप सिंपल लगाते हो एफ, एफ लगाने के बाद आप लगाते हो डबल कोटेशन, इसके अंदर आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ माय नेम इज, नेम कहाँ से आना चाहिए मेरे पास, फर्स्ट नेम से। अच्छा, अब इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट में हम लगाते थे डॉलर का साइन और फिर हम कुछ इस तरह से लिखते थे। बट अब यहाँ पे डॉलर का साइन भी उसने कहा नहीं लगा, कोई कोई जरूरत नहीं, पाइथन ने हमारा काम और आसान कर दिया। उसने कहा आप डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस लगाओ और उसके अंदर जो है आप अपना काम कर लो। तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक ही वेरिएबल बना लेता हूँ नेम के नाम से, और इसके अंदर जो है मैं सिंपल अपना फुल नेम लिख लेता हूँ। ठीक है, या नबील लिख लेता हूँ सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसको पास कराता हूँ। तो अब जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास सिंपल हर जगह माय नेम इज नबील। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और आपने लॉगिन का सिस्टम बनाया। आपने लॉगिन के अंदर यूजर से उसका नाम पूछा, आपने नाम पूछा, नाम पूछने के बाद आपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर इसी तरह नेम कर दिया। अब यूजर जैसे ही अपना लॉगिन करेगा, उसका लॉगिन डिटेल्स आई, लॉगिन डिटेल्स से नेम की जगह नेम उसका फैच होगा, नेम फैच होकर आकर कहाँ पे यूज हो जाएगा, इस प्रिंट के अंदर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे कोई अली नाम का बंदा जो है, वो अली नाम का बंदा लॉगिन करता है, तो जैसे ही वो वेबसाइट में आएगा तो उसको क्या शो हो जाए, वेलकम अली। ठीक है, क्या शो हो जाए उसको, उसको शो हो जाए वेलकम, नेम आ जाए वेलकम अली टू दिस वेबसाइट। ठीक है, एक अगर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो इस तरह से उसके पास शो हो जाएगा। अब अगर जो है मैं कुछ और भी इसके साथ एक और वेरिएबल लगाना चाहता हूँ, सो एक और हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंड माई एज इज। ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ लिखकर ताकि आपको पता हो कि अगर एक और लगाना है तो कैसे लगाएंगे। सिंपल जो है आप लोग इस तरह से काम को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आप अपने वेरिएबल को लगा सकते हैं, या अगर एक और आप लोगों को इस तरह ऐड करना है, वेबसाइट की वैल्यू लेते हैं, ऐड करना है तो इससे बाहर आके आप कॉमा लगा के आप कुछ और भी ऐड करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज, तो अब मैं यहाँ पर आकर भी इसको यूं भी करा सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने जो है इसका काम जो है वो कर लिया। तो कॉनकैटिनेशन का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से काम करता है। मुझे बताएं, किसी का यहाँ तक कोई सवाल? अभी तक हमने क्या किया, वेरिएबल्स बनाए हैं, वेरिएबल्स को पढ़ा है और कॉनकैटिनेशन के सिंपल से कॉन्सेप्ट को पढ़ा। यहाँ तक आई डोंट थिंक जैसे क्वेश्चन होगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अच्छी बात है अगर कोई क्वेश्चन होगा तो। क्लियर है सबको? अच्छा, ये जो स्टॉप लेता हूँ ना फायदा, थोड़ा सा मैं खुद भी पानी वारा पी लेता हूँ। तो अगर जो है किसी क्वेश्चन है तो कर ले, अगर नहीं क्वेश्चन तो भी आउटपुट चाहिए मुझे आप लोगों की तरफ से। क्लियर है यहाँ तक? तो हम आगे चलते हैं, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी हमारे पास। यस, क्लियर, ओके। प्रिंट हम इनपुट के लिए, सॉरी, प्रिंट हम आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें हम इनपुट के लिए क्या यूज करेंगे, यूजर से जब हमें लेना होगा डाटा? अच्छा, यूजर से जब हमें डेटा लेना है तो हम जो है यूजर से डेटा फेच कराएंगे। वो थोड़ा सा भी अभी हम हार्ड कोडेड काम कर रहे हैं, वो हम जब आगे डायनामिक के ऊपर आएंगे तो उस टाइम पर हम वो देखेंगे कि भाई हमारे पास क्या तरीका होता है कि हम डेटा जो यूजर ने अपना इंफॉर्मेशन दी है, जो इनपुट दिया है, उसको फेच करा के हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कैसे कराते हैं। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर थोड़ा सा आप थिंकिंग करेंगी तो जावास्क्रिप्ट में आपको
क्लियर हो जाएगा, माइंड में आ जाएगा कि हम फैच कराएंगे क्या चीज, फैच यहाँ से फैच होगा और वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पाइथन के अंदर ये और भी आसान कर दिया पाइथन ने। हम आगे जाके पाइथन को जो है पाइथन में देखेंगे तो वो और भी इजी तरीका है उसका। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स हमारे साथ कौन कौन है? जी महानूर, क्लियर हो गया आपको? जी समरीन, आपको क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है मेमोरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। मेमोरी की डेफिनेशन किसी को पता है? कंप्यूटर साइंस के सारे बैठे हैं, मेमोरी की डेफिनेशन किसी को पता है? सेव फाइल ऑटो पे होती है, इसमें सेव फाइल ऑटो पे होती है। आपको ये भी काम आसान कर दिया लैब में कि आपको जो है सेव करने की नीड नहीं है, सेव डायरेक्ट डायरेक्ट होती रहेगी। ठीक है। स्टोर एनीथिंग। जी, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? मेमोरी की डेफिनेशन। आपने कहा ना मेमोरी, जी जी जी। टू स्टोर एनीथिंग। हम्म, ठीक है। अच्छा, ओके, बिल्कुल कुछ पॉइंट तक आपकी बात ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड करना चाह रहा था, अभी आपका क्वेश्चन आया सेफ का, तो अब अगर हम यहाँ पर आकर एक और न्यू चीज बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं प्रिंट की स्टेटमेंट लगाता हूँ, तो इसके पास सारी जो है इन्फॉर्मेशन होगी पिछले सेल की। जैसे अगर मैं यहाँ पर आकर प्रिंट कराता हूँ नेम, ठीक है, मैं प्रिंट कराता हूँ नेम, और अब मैं इसको चलाता हूँ तो इसके पास इन्फॉर्मेशन होगी। देखिए प्रिंट में हमने क्या डाला है, अली, तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन होगी पुराने कोड की। ठीक है। स्टोर डेटा, स्टोर डेटा नहीं, मेमोरी स्टोर, मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि वो डेटा स्टोर करे। अच्छा, मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मेमोरी क्या करता है, आपके पास आपने देखा होगा, एक से इजी एग्जांपल लेते हैं। आपने कैलकुलेटर यूज किया होगा हमेशा। कैलकुलेटर पे क्या होता है, आप वैल्यू डालते हैं, मिसाल के तौर पे आपने पहली वैल्यू डाली 10, दूसरी वैल्यू डाली आपने 20, ठीक है, बीच में आपने प्लस का साइन लिया, जो भी ऑपरेटर यूज किया। अब आपने जैसे ही इज इक्वल का साइन लगाया, आपके पास उसका आउटपुट आया। फिर जब आप उसको बैक करते हैं या बंद करते हैं तो आपकी वैल्यू चले गई, उसने कहीं पे सेव नहीं की वैल्यू, बस उसने क्या किया, उन दोनों को यूज करते हुए आपको आउटपुट ला के दिया। ठीक है। रिपीट करिएगा, प्रीवियस डेटा कैसे किया है? प्रीवियस डेटा कैसे किया, ये वाला प्रीवियस डेटा इसके बाद ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, अब आप में एक न्यू भी बनाएंगी तो भी इसके बाद डेटा सारा सिंक होता है आपस में। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट नेम किया है, तो उसके बाद सारा सिंक होगा। न्यू सेल बनाऊंगा, न्यू सेल बना के दोबारा मैं चलाऊंगा। इसमें अगर मैं कोई न्यू चीज बनाता हूँ, न्यू वेरिएबल बनाता हूँ, नेम के नाम से नहीं बनाते, हम बना लेते हैं कलर के नाम से। कलर इज इक्वल टू ब्लू, स्ट्रिंग में लिखेंगे ब्लू। तो हमारे पास इस, जब नेक्स्ट अगर यहाँ आकर भी प्रिंट करूं, बट पहले इसको एक दफा चलाना पड़ेगा मुझे ताकि ये चल जाए। ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, अगर प्रिंट, और इसके अंदर मैं कलर को कराता हूँ, तो ये हमारे पास चल जाएगा। ठीक है। कंट्रोल जेड, और यहाँ पर आकर मैं इसको प्ले करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास चल गया। तो ये आपस में सारे सिंक होते हैं। अच्छा, मैं मेमोरी के आप लोगों को बता रहा था, मेमोरी क्या होता है। मेमोरी जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेटा को उस टाइम पर यूज करने के लिए काम आता है। अब एक हम जल्दी से काम करते हैं, मैं यहाँ पर खोलता हूँ एक्साली ड्रॉ, हम यहाँ पर जल्दी से खोलते हैं और इसको डायग्राम के थ्रू जो है हम समझते हैं कि मेमोरी का कॉन्सेप्ट वेरिएबल से कैसे जो है हमारे पास आ रहा है। ओपन नहीं करना, हमें कोई एक न्यू बनाना है। अ, एक काम करते हैं, पेंट में आ जाते हैं, अभी इसको जो है हमें बनाना पड़ेगा पूरा, तो एक काम करते हैं पेंट से समझ लेते हैं, हम पेंटिंग से बना के डायग्राम यहाँ पे हम जो है समझ लेते हैं कि मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट उठाता हूँ और एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ लाइंस होंगी। जल्दी जल्दी करते हैं, हमारे पास टाइम भी कम है, तो बस इतनी लाइंस बनाते हैं। ठीक है, एक और यहाँ, और यहाँ पर बीच में एक ये। अच्छा, अब मैंने जल्दी जल्दी बॉक्सेस बनाया, ये इतने छोटे बॉक्सेस तो नहीं होते, बहुत लार्ज बॉक्सेस होते हैं। और इसमें क्या होता है, इन सबके पास एक अपना 1001, इस तरह अपने इनका सबके पास एक एड्रेस होता है। ठीक है, अब अगर मुझे इसको एक्चुअली हटाऊं कैसे मैं? अच्छा, हम्म, ये जो 11 है ये बाय द वे इसका है, ये ऊपर नहीं जा रहा, कैसे जाएगा? कुछ और ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं।
अच्छा, ये जो 1001 है ये इसका एड्रेस है, और एक और एड्रेस लिखते हैं हम। हर बॉक्स का अलग अलग एड्रेस होता है, ठीक है। इसका हम रख लेते हैं 2002, और इसका हम रख लेते हैं, लेटेस्ट से जो नीचे वाला है इसका हम रख लेते हैं 20045। ठीक है, ये इतने छोटे एड्रेस नहीं होते, बड़े बड़े एड्रेस होते हैं। अब होता क्या है कि जब हम अपना वेरिएबल स्टोर कराते हैं, कहीं पे भी वेरिएबल की वैल्यू लगता है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद जाके वो हमें वैल्यू ला कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे, अब जो है हम अगर एक्सेली ड्रॉ खुल जाता वो ज़्यादा इजी होता आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर ये पेंट मैंने यूज़ नहीं किया काफ़ी टाइम, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे आगे पीछे होंगे, एडजस्ट कैसे होंगे। अच्छा, तो ये जो है हमारे पास क्या है, ये इनका एड्रेस है। ठीक है, ये क्या है, ये एड्रेस है। और हर एड्रेस के अंदर एक ना एक वैल्यू स्टोर होती है। जैसे मैंने सबसे पहला वेरिएबल कौन सा बनाया था, मैंने अपना सबसे पहला वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम का। तो फर्स्ट नेम जो आके स्टोर हुआ, फर्स्ट नेम आके स्टोर हो गया इस वाले बॉक्स के अंदर, जिसका एड्रेस क्या था, जिसका एड्रेस था 1001। फिर सेकंड मैंने बनाया लास्ट नेम के नाम से। लास्ट नेम का जो हमारा एड्रेस था वो क्या बन गया, वो बन गया 2002। तो बैकएंड के अंदर जब हम प्रिंट का फंक्शन लगाते हैं और प्रिंट के फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल को कॉल करते हैं, तो वो वेरिएबल की वैल्यू नहीं लेकर आता, वो वेरिएबल का एड्रेस उठा कर लेकर आता है। उस एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इस बॉक्स के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, तो प्रिंट के पास ये एक्सेस नहीं होता कि वो वैल्यू को पढ़ सके। वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है एड्रेस से चीजों को उठाकर लेकर आता है, एड्रेस लेकर आता है और एड्रेस से चीजों को मैनेज करता है। ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है मेमोरी का कॉन्सेप्ट, वो ऐसा है कि हमने जो है जैसे कैलकुलेटर की एग्जांपल ली, कैलकुलेटर पे हमने 11 वैल्यू डाली या 10 वैल्यू डाली, तो वो आकर कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर हमने एक और वैल्यू डाली 20 की, वो 20 की वैल्यू आके कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस वाले बॉक्स में। अब जब हम इक्वल का साइन लगाएंगे तो वो एड्रेसेस को आपस में ऑपरेट कराएगा, वो वैल्यू को ऑपरेट नहीं कराएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है मेमोरी का, वो इस तरह चलता है कि हमारे पास ये जो जैसे फर्स्ट नेम है, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है हार्ड कोडेड, ये कहाँ पर स्टोर है, ये किसी स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर स्टोर है। ठीक है। देन हमारे पास जो एज है वो भी किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर जो है वो स्टोर है। और जब हम इसको कॉल करा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर बैकएंड के ऊपर एड्रेस प्रिंट होकर आ रहा है उसका। ठीक है, एड्रेस आ रहा है, एड्रेस के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है। मतलब कि इसको लेकर आने के लिए, ढूंढने के लिए, जो नेम है उसको ढूंढने के लिए हमारे पास एड्रेस का यूज होता है। अब मिसाल के तौर पे आप सब एक कॉलोनी में रहते हैं, अगर आपके घर का एड्रेस नहीं होगा तो आपको ढूंढेंगे कैसे। घर का एड्रेस पता होगा तो ही जान सकेंगे कि घर के अंदर क्या है, घर के अंदर कितने अफराद हैं, घर कैसा है, जब भी पता चल सकेगा। तो हर वेरिएबल का एक अपना एड्रेस होता है। ठीक है, ये हर लैंग्वेज के अंदर यूज होता है। ये थोड़ा सा एक एडवांस कॉन्सेप्ट में आता है, जब हम जो है चीज़ों को बहुत डिटेल में लेकर जाते हैं, तो हमारे पास ये मेमोरी कॉन्सेप्ट आता है कि आपने बचपन से आज तक यही पढ़ा होगा कि हम जो है वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं और वो स्टोर हो जाती है, बट स्टोर होती कहाँ है। जो उसका बैकएंड का पूरा हमारे पास जो सिस्टम है कि पीछे स्टोर होती कहाँ है, वो स्टोर होती है मेमोरी के अंदर। और हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है स्पेसिफिक, जिस एड्रेस की मदद से वो डेटा को लेकर आता है। अब आप फूड पांडा पे ऑर्डर करते हैं, वो आपके एड्रेस पे ही आता है। क्यों? क्योंकि आप उसको एक स्पेसिफिक एड्रेस पता होता है। ठीक है, या आप कुछ पिकअप करना है, आप कोई एड्रेस डालते हैं तो आपके घर से आपको पिकअप किया जाता है, क्योंकि एड्रेस सबका अलग अलग होता है, कभी भी एड्रेस सबका सेम नहीं होता। तो हर वेरिएबल का जो एड्रेस है वो अलग अलग होता है, और जब भी हम उसको कॉल कराते हैं वेरिएबल को, तो एड्रेस कॉल होकर आता है और उसके अंदर जो वैल्यू है वो हमें शो हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही मैं सेल को कॉल कर रहा हूँ, तो बैकएंड के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है विद इन सेकेंड्स, वो हो रहा है कि एड्रेस को कॉल किया जा रहा है और हमें शो कराया जा रहा है आगे जो भी वैल्यू की, जो भी वेरिएबल की वैल्यू थी, जो उस एड्रेस के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी, जो मेमोरी में वैल्यू पड़ी हुई थी, वो हमें शो कराई जाती है। तो हर वेरिएबल की एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिसके अंदर से वो उसका डेटा जिसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ी सही बनी नहीं है, बट आई होप कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ गए होंगे। ठीक है, ये वो जो 101 है ये इसका एड्रेस है, जो 202 इसका एड्रेस है। एड्रेस में छोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े एड्रेस होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी हमारा जो मदरबोर्ड है, अगर किसी ने डिटेल में पढ़ा हो, तो जो हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी का, वो अलग होता है। तो डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास रैम है, रोम है, और बहुत सारी चीजें हैं। रोम डेटा स्टोर करने के लिए, रैम हमारा टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए, तो ये सारी चीजें हैं। रैम क्या है, अभी मैं कंप्यूटर के अंदर जैसे टैब चल रहा है, मैं कंप्यूटर को शट डाउन करूंगा, उसके पास से डेटा चले जाएगा। रोम हमारी हार्ड डिस्क आ जाती है, डेटा को स्टोर रखती है। तो ये सारी चीजें, अगर थोड़ा सा मैं चेंज कर दे तो कोई बात नहीं, मैंने जल्दी जल्दी में बताया। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास मेमोरी का। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक,
ये थोड़ा सा पीछे लॉजिकल चले गया। आज वाले जो टास्क है वो मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा कि आज का टास्क क्या है। एक न्यू टॉपिक भी आपको पढ़ना होगा, वो टॉपिक क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो हमारे इस कोर्स आउटलाइन से हट के होगा थोड़ा सा, ताकि आप लोग सेल्फ स्टडी करें एआई के ऊपर। एआई से रिलेटेड क्या टॉपिक होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। सो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। किसी का भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले। आई होप कि आप लोगों को जो है वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो हमने आज पढ़ी। क्या क्या चीजें पढ़ी एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। हमने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमें डेटा टाइप भी पढ़ना था बट टाइम नहीं बचा तो कोई बात नहीं। हमने कॉनकैटिनेशन पढ़ा, एफ स्ट्रिंग को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। एफ स्ट्रिंग अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत ज्यादा इसमें भी डिटेल बाकी है। फिर हमने जो है मेमोरी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि हमारे पास वेरिएबल का जो डेटा है वो स्टोर कहाँ पर होता है। ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एक दफा चैट में मैसेज कर दें क्लियर का, अगर क्लियर है कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में कर ले, क्योंकि यहाँ पे टाइम एंड हो गया। जिस जिसको क्लियर हो गया है वो क्लियर का मैसेज कर दें। ओके, सो हमारी क्लास खत्म होने में 1 ही मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।